हेलो बच्चों। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मेनली पीरियोडिक टेबल को खत्म कर लिया था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैंने आपका उसको और पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ वेरिएशन है वो सब बताया था। नाउ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारा कुछ बच गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। तो एक एक करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चों, जो कि आपके आगे जाके काफी काम आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इज divided into four blocks। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए बच्चों। कितने ब्लॉक्स में बच्चों? 4 ब्लॉक में। ठीक है, एक ब्लॉक कौन सा है बच्चों आपका? एक ब्लॉक आपका कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका एस ब्लॉक। बी आपका कौन सा है? पी ब्लॉक। आपका डी कौन सा है? आपका आपका सी कौन सा है? डी ब्लॉक, सॉरी। और आपका एक और ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। डी नंबर का आपका कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ठीक है, इस 4 टाइप के ब्लॉक में डिवाइड किए गए। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, अब हम एस ब्लॉक किसे कहेंगे बच्चों? एस ब्लॉक हम लोग किसे कहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट हम उसे बोलेंगे बच्चों जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके किसके अंदर प्रेजेंट हो? एस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, एस ऑर्बिटल के अंदर। तो हम जैसे बोलेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो लास्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैंने बात कर लिया सोडियम, पोटेशियम। एक बार मैं लिखता हूँ बच्चों, एस ब्लॉक को बनाना है तो ली ना के रब से फरियाद। ठीक है, और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। वेरी गुड। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये वाला फर्स्ट है और सेकंड ए। फर्स्ट ए सेकंड ए, दीज टू ब्लॉक्स आर कॉल्ड व्हाट? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। और ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? आपके मेटल होंगे। सारे के सारे मेटल होंगे, एक्टिव मेटल होंगे। सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? ये आपके एक्टिव मेटल। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये सारे के सारे आपके एक्टिव मेटल होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहूंगा, अगर मैं इनमें से किसी का भी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा बच्चों? जैसे देखो, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने का रूल आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर लिथियम का देखो, लिथियम। एक मैं उठा लेता हूँ बच्चों, कौन सा? कैल्शियम। ठीक है, एक मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर। आप लोग सबका लिखना बच्चों, आप लोगों को सबका लिखना है। मैं इस वजह से उठा रहा हूँ यहाँ से कि आप लोगों को पता पड़ जाए कि किस तरीके से लिख रहे हैं सर। ठीक है, यहाँ पर लिथियम नहीं, एक काम करो यहाँ पर पोटेशियम तो आगे आ जाएगा। एक काम करता हूँ, सोडियम को ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम का 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और इसका एटॉमिक नंबर 11। इसका 11 तो इसका 12, इसका 11 तो इसका कितना आएगा? 12। अब 12 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसका कितना हो जाएगा? 20। मैंने आपको बताया था ना कि इसका देखो एटॉमिक 3, अब इसमें जोड़ो 8, 11, इसमें 8 जोड़ो 19। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ोगे? इसमें जोड़ो आप लोग 18 जोड़ो 8 और यहाँ पर वो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 8 और 9 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? इसमें आपको जोड़ना है 18, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 36 प्लस 37, ये आपका 37। अब इसमें आप कितना जोड़ो? यहाँ से आप लोगों को कितना जोड़ना है?
फिर आपको 18 ऐड करो, 18 ऐड करोगे तो कैसे आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब इसको 38 में अगर मैंने 18 ऐड किया तो 46 यहाँ पर आ जाएगा आपका 57, ठीक है। 18 ऐड किया तो यहाँ पर देख लो 57 नहीं, यहाँ पर आपका 18 ऐड करेंगे तो 55, ठीक है 55, एक कम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 36, तो 36 ऐड करोगे तो अपने आप आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसको 4 में 8 ऐड करो, कितना आ जाएगा बच्चों 12 में 8 ऐड करो 20, इसमें 8 ऐड करो 38, और तो मैं तो फिलहाल अभी यहाँ से लिख रहा हूँ इसके जस्ट आगे वाला, ठीक है। इस तरीके से मैंने एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बताया था ना 2 8 18 इसका डिफरेंस होता है, देखो 8 8 18 नाउ लास्ट में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 18 हो जाएगा, दोनों तरफ 18 आपका हो जाएगा। अब इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 55 65 75 यहाँ आ जाएगा 73, ठीक है। अब इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 ऐड करोगे तो आप इसको 20 से ऐड कर दो, 20 से ऐड कर दो पहले और 2 माइनस कर दो। 18 ऐड करने का तरीका 20 से ऐड कर दो 2 माइनस कर दो, तो यहाँ पर मैंने 20 से ऐड किया, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ पर आ जाएगा 76, 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 74। दीज आर द एटॉमिक नंबर, ये मेरे एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक और बार अगर आप कोशिश करोगे तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर लिखना काफी ईजी आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये हो गया 1s, ये हो गया आपका 2s 2p, मैंने आपको ऐसा कहीं मैंने बताया होगा 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसा कहीं मैंने बताया होगा बच्चों आपको, आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था s में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसमें 11 में से सबसे पहले इसमें भर दिया 1s2, अब कितने इलेक्ट्रॉन आपके रिमेनिंग बचे 9 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब कितने आपके रिमेनिंग बचे बच्चों, अब कितने आपके रिमेनिंग बचे, यहाँ पर आप देखो 2p6, टोटल कितने हो गए 10, आपका एक रिमेनिंग बचा 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्या बच्चों, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, इसका मतलब ये क्या होगा s ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ठीक है 2p6, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3s2 के बाद क्या आएगा 3p, तो यहाँ पर 3p6, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, काउंट करो इधर, यहाँ पर 10, यहाँ पर 18, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4s2, दीज आर कॉल्ड व्हाट, यहाँ पर s ऑर्बिटल में बचे हुए हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर s ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया है। तो s ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s ब्लॉक s ऑर्बिटल में हो, कौन से ऑर्बिटल में बच्चों, s ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड व्हाट s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं p ब्लॉक एलिमेंट, तो p ब्लॉक एलिमेंट में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ p ब्लॉक एलिमेंट, तो देख लेते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। अब p ब्लॉक एलिमेंट आपके कौन से होते हैं बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट p ऑर्बिटल, ठीक है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, ठीक है। अगर p ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा p ब्लॉक एलिमेंट। काफी इजी है, एक दो बार अगर आप कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से बच्चों, आप लोगों को मैंने लिखवाया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, क्या लिखवाया था, कहे यहां से नहीं था बच्चों, ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे, कहे शिव जी सुने पार्वती। यहाँ पर क्या आता था, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ये था। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ओ सुनील सेठी एसी, ओ सुनील सेठी तेरी पावर। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना। दीज आर व्हाट, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे के सारे आपके कौन से एलिमेंट है बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात को समझना, यहाँ पर ये सारे के सारे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक आपका एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आपके तीनों चीज प्रेजेंट है। पी ब्लॉक कंटेन, यहाँ पर बोल सकते हैं पी ब्लॉक कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। पी ब्लॉक आपके तीनों कंटेन करते हैं। जैसे मैं क्या बोलूंगा, मेटलॉइड्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जैसी सब, ये सारे के सारे आपके क्या है, मेटलॉइड। और ये ऊपर वाले क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल, नीचे वाले क्या होते हैं, मेटल। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जहां पर भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर लिखना चाहूंगा तो एटॉमिक नंबर लिखने का मेरे पास तरीका क्या होगा, देख लेते। इसका क्या होगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ो 13, 13 में 8 जोड़ो बच्चों, 13 में 8 जोड़ो फटाफट। रुको, ऑर्गन के बाद यहाँ पर कैल्शियम। ठीक है, इसमें 18 जोड़ो, 18 जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 28 कर दो और 2 माइनस कर दो, 28 कर दो बच्चों इसमें। 13 में 28 करोगे तो 33 और यहाँ पर आ जाएगा 31। अब इसमें भी है ना, इसमें भी 18 ऐड करना है तो 28 करो और 2 माइनस कर दो बच्चों, जल्दी से कर दो, कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। जल्दी से 28 करो, 28 करोगे तो 41, 51 2 माइनस कर दो 49। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, अब देखो जेनॉन के बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका लेंथेनम सीरीज आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पर तो आपका कौन सा होता है, ये आपका 3D होता है, यहाँ पर आपका 4D होता है, और 5D और 6D में, यहाँ पर 5D और 6D में लेंथेनम सीरीज मतलब लेंथेनोइड स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर मैं किसको ऐड करूंगा, 32 को ऐड करने के लिए 30 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 49, 59, 69। ठीक है, 69 कर दिया, 79 2 ऐड कर दो, 79 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 81। नाउ इसको अब ऐसे कर सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 19 नहीं आएगा बच्चों, 32, 33, 34, 35, 36, यहाँ पर हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 50, 51, 52, 53, 54, और यहाँ पर 82, 83, 84, 85, 86। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख लिए। ठीक है, मैंने किस तरीके से लिखे उसको आपको एनालिसिस खुद से करना है। मैंने ये देखा कि इससे पहले कितने एटम है, बस उससे मैं ऐड करता गया। अब देखो, एल्यूमिनियम से पहले 8 एटम है बोरोन और इसके बीच, गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच आने तक हमारे पास 18 है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 18 है, यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका 32 है एटम है। तो इस तरीके से मैंने एडअप करते हुए मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर निकाल लिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बच्चों एटॉमिक नंबर निकाल लिया। अब जब मैं एटॉमिक नंबर मैंने निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज
यहाँ पर जितने एटॉमिक नंबर होंगे वही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक का एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे मैंने इसका लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को भी तसल्ली आएगी, ब्रोमीन का लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रोमीन का ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़े वाले का लिखेंगे तो आपको तसल्ली आ जाएगी कि सर एक्चुअली में लिख किस तरीके से रहे हैं। तो क्या करना है, हमेशा साइड में 1s2 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f इस तरीके से बना लेना है। क्यों, ये बनाने का रीजन क्या है बच्चों, कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, काफी इजी है। देखो 1s, तो यहाँ पर 35 इलेक्ट्रॉन इक्वल करने 1s2, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों 2s2, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 2p6, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 2p6, उसके बाद क्या आ जाएगा 3s2, ठीक है, 3s2 के बाद 3p6, अभी नहीं हुए काउंट करते जाना, 4s2, 4s2 के बाद 3d10, ठीक है, और 3d10 के बाद क्या आ जाएगा 4p5। नाउ यू कैन काउंट, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका कितना 10 10 10 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 5 35, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन, जो कि आपका काफी इजी, आप किसी का भी लिख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसी तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहने, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में आएगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये बात यहाँ आपको ध्यान खुद से रखना है कि S के अंदर आपको A 2 इलेक्ट्रॉन भरने, D के अंदर आपको 10 और P के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने। इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा बच्चों, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान से समझ लेना बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान से समझ लेना। और मैं यहाँ पर लिख दिया जाता हूँ, यहाँ पर नोट डाल के मैं एंड में लिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलेंगे बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट आपका होगा क्या, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट आपका वो होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट लिख देता हूं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को मी क्यों जान जलाती हो, ठीक है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक का फर्स्ट टी, ठीक है। ये जरा नवाब मौत, ठीक है, ये आपका सेकंड सीरीज, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर क्या जाएगा, वरना इधर ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका 4D, ठीक है। इस तरीके से मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट लिख दी। यहाँ पर ए से रफीक, इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरे मैंने लिख दिए। लो देखो, इसको तो आपको इतना याद नहीं रखना, यहाँ ये वाला आपको उतना ध्यान नहीं रखना बच्चों, ये वाली सीरीज आपको उतनी ध्यान नहीं रखनी, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ये वाली सीरीज आपको अभी उतनी ध्यान नहीं रखनी, आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका कौन सा है बच्चों 3D
ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 4D, ये आपका कौन सा सीरीज है 5D। ठीक है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो जाता है बच्चों आपका लेंथेनॉइड ग्रुप। लेंथेनॉइड ग्रुप, और लेंथेनॉइड ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है बच्चों आपका, लेंथेनॉइड ग्रुप आपका क्या होता है बच्चों 4f ब्लॉक एलिमेंट। 4f ब्लॉक एलिमेंट, अब बात से ध्यान से समझ लेना बच्चों कि इसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखो यहाँ पर इसका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, दीज आर 30। अब यहाँ पर हमको कितने एड अप करने, यहाँ पर हमको 18 एड अप करने, तो यहाँ पर 20, 21, 31, 41, 41 में 2 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है 48। अब इसमें मुझे 20 एडअप कर दो, 20 ऐड करो तो कितना आ जाएगा बच्चों 39 के बाद 49, 49 के बाद 59, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 57। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 14 एलिमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पर 32 ऐड करो। ठीक है, 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। ठीक है, ये आप मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है। अब यहाँ पर आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे रखें। देखो ये आपका क्रोमियम एक्सेप्शन है, क्रोमियम आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, और ये आपका Nb भी आपका एक्सेप्शन है। क्रोमियम, Nb और ये इस तरीके से एक लाइन बना दो, ये आपका एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी आपके एक्सेप्शन होंगे, ये भी आपके क्या हो जाएंगे बच्चों एक्सेप्शन। ये सारे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सारे के सारे बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन हैं। ठीक है, और एक एक्सेप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, रुको एक्सेप्शन वाली लाइन को मैं ऐसे बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ग्रुप पूरा एक्सेप्शन है, ये आपका पूरा एक्सेप्शन है, ये आपका पूरा क्या है बच्चों एक्सेप्शन है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। एक तो आपका ये वाली रुथेनियम, रोहोडियम, ये पूरा आपका एक्सेप्शन है। पैलेडियम, ये आपका पूरा एक्सेप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये वाली लाइन तो पूरी एक्सेप्शन है, ये आपका पूरा एक्सेप्शन है। ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये पूरा आपका एक्सेप्शन है। और भी कोई एक्सेप्शन होगा यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर आप कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन बताया बच्चों, तो यही सारे एक्सेप्शन आपके हैं। अब इन एक्सेप्शन की खास बात क्या है, इन एक्सेप्शन की खास बात क्या है, आप देखो मैं एक जनरल जिसमें आपका एक्सेप्शन नहीं है उसका मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैं एक्सेप्शन का आपको लिख के बताऊंगा किसी भी एक्सेप्शन का। लेकिन यहाँ पर पैलेडियम के केस में थोड़ी खास बात है, तो मैं एक्सेप्शन के हम लोग किस तरीके से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, तो आपको एक्सेप्शन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे। मतलब ट्रिक है बेटा याद करने की, और कोई तरीका नहीं है ऐसा कि मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको यार। 2s 2p, 3s 3p, 3d 4s 4p, 4d 4f। बेटा ये आप हमेशा बनाना सीख लो अपने हिसाब से, ये सब आप बनाना सीख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए बच्चों। ठीक है, अब देखो ये आपका 3D सीरीज है इसलिए मैंने 3D तक बनाया। ठीक है, 3p के बाद 5s के बाद मैं 4D तक बनाता। अब देखो तो 3D सीरीज था ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से। अब यहाँ पर फेरस का देखो, फेरस का कितना बच्चों 26। अब मैं क्या लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d6। Now you can count the number of electron present in Fe. How many electron is present in Fe? 26 electron. 10 and 6. That is called what? 26 electron.
ये तो था आपका जर्नल, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक्सेप्शन का लिखना हो तो एक्सेप्शन के केस में हमको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शन के केस में आपको कुछ नहीं करना, ये जो एस में है ना, एस में आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ पर एक्सेप्शन के केस में आपको एस के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है डी में। एस के एक इलेक्ट्रॉन को आपको किस में ट्रांसफर कर देना है बच्चों, डी में। सारे एक्सेप्शन में, इस एक्सेप्शन में भी सिमिलर है, एस के एक इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर कर देना है। इस एक्सेप्शन में भी सिमिलर कंडीशन है, एस के एक इलेक्ट्रॉन को आपको डी में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन जो आपका पैलेडियम है, पैलेडियम के केस में थोड़ा सा ध्यान से समझना, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है डी में। यहाँ पर एक एस के एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है, लेकिन पैलेडियम के केस में एस के दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है, अब देखो कॉपर का लिखना है तो कॉपर का जर्नल में कैसे लिखूंगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ पर 3d9, इस तरीके से लिखूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये तो आपका एक्सेप्शन है, जब ये आपका एक्सेप्शन है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखने का मैंने सबका तरीका बता दिया। अब आप किसी भी एक्सेप्शन का आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। डी ब्लॉक में आपके जितने भी एक्सेप्शन होंगे सबके आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझना, डी ब्लॉक में मैं एक और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक और एलिमेंट बताओ किसका लिखे बच्चों, फटाफट बताओ किसका लिख सकते हैं हम लोग। एक बार क्रोमियम का लिख के देख लेते हैं, ठीक है। क्रोमियम का लिख के देख लो, 24 होता है। अब देखो क्रोमियम आपका एक्सेप्शन है, क्रोमियम आपका क्या बच्चों, एक्सेप्शन है। तो इसका कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ऐसा लिखूंगा। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखता हूँ मैं रेहनियम का, RH का, ठीक है, RH का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर एक और एग्जांपल RH का देख लेता हूँ। तो मैंने RH का एग्जांपल देख लिया बच्चों, RH का एटॉमिक नंबर 45। एक बार चेक करो बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 45। तो आप देखो बच्चों किस तरीके से हम लिखेंगे बच्चों, इसमें हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 4s2, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4s2 3d10, ठीक है 3d10, और यहाँ पर आप लिख लो 5s, ठीक है 5s 4s2 3d10। फिर इस तरीके से तो यहाँ पर आ जाएगा 3d10 हो गया, 3d10 के बाद 4p6 5s2 4d। अब देखो काउंट करो बेटा, 10 10 20 30 और ये कितना हो जाएगा 30 हो गया, तो 36 38, और यहाँ पर कितना आना चाहिए बेटा जल्दी बताओ, 36 10 10 20 के बाद ये 10 30 के बाद ये 36 के बाद ये 38 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। बट ये क्या है बच्चों आपका, ये भी आपका एक्सेप्शन है, ये भी आपका क्या बच्चों एक्सेप्शन है। जब ये भी आपका एक्सेप्शन है, ये भी आपका एक्सेप्शन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और ये भी आपका क्या बच्चों एक्सेप्शन है। तो जितने भी एक्सेप्शन है उन सबका एक ही तरीके से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना है कि डी ब्लॉक वाले को एस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देना है किसमें, डी में। तो ये हो गया इसका यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बेटा। अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखेंगे मैंने आपको बता दिया। बस पैलेडियम के केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करना है। तो अब जितने भी एक्सेप्शन है, आपका होमवर्क क्या है बच्चों,
आपका होमवर्क की जितने भी एक्सेप्शन है उनका सारे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। वो आपका होमवर्क है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में स्टार्ट करता हूँ बच्चों में एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका क्या होगा, देखते बच्चों यहां पर मैं आपको बता देता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपका क्या है वो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें भी आपके दो सीरीज होते थे, एक होता था बच्चों आपका कौन सा? 4f, एक होता था आपका 5f, ठीक है। इस तरीके से दो सीरीज आपके होते थे, ठीक है। मैं आपको दोनों सीरीज में लिख के आपको बताता हूँ, एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी है। तो सबसे पहला आपका कौन सा होता था? ये आपका था PM SM। देखो क्या होगा यहाँ पर इसका नाम सेरियम, यहाँ पर प्रोसीडियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? निडोरियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोमीथियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेमेरियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूरोपियम, यहाँ पर गडोलियम, यहाँ पर टर्बियम, यहाँ पर डायस्प्रोसियम, यहाँ पर हॉलियम, यहाँ पर इरिडियम, ठीक है, यहाँ पर इर्बियम, और यहाँ पर थुनियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? ट्रिवियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लुटेनियम। इस तरीके से इसका आपका क्या है बच्चों? नाम है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ इसी के नीचे, THPA यूं निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे, मेंडेलीव नियम, आइंस्टीन नियम, NOLR, लॉरेंशियम और ये फर्मियम, ठीक है। इस तरीके से इसके नाम है। थोरियम, यहाँ पर प्रोटेक्टियम, यहाँ पर यूरोपियम, यहाँ पर नेपच्यूम, यहाँ पर प्लूटोनियम, यहाँ पर अमेरिशियम, यहाँ पर आपका सेरमियम, यहाँ पर बर्केलियम, यहाँ पर कैलिफोर्नियम, यहाँ पर आइंस्टीनियम, यहाँ पर फर्मियम, यहाँ पर मेंडेलीवियम, मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर नोबियम, यहाँ पर लॉरेंशियम। इस तरीके से इसके नेम है। अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कौन कौन सी इसमें एक्सेप्शन है। अब सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नंबर में लिख देता हूँ। यहाँ पर ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 58 से आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 70 हो गया बच्चों, ये आपका 70, 71, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? कहाँ से स्टार्ट होगा आपका TH बेटा? TH आपका स्टार्ट होगा 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ये आपका यहाँ पर मैंने क्या बताया बच्चों? 4F और 5F के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन क्या क्या है बच्चों? एक्सेप्शन यहाँ पर बच्चों आपका देखो पहले ग्रुप में आपके बहुत ही कम एक्सेप्शन है। तो हम देख सकते हैं कि पहले ग्रुप में, तो पहले ग्रुप में एक आपका सीरियम एक्सेप्शन है,
ठीक है, और एक आपका गैडोलियम एक्सेप्शन है, ठीक है, और एक आपका कौन सा ल्यूटेनियम एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक है। और 5F सीरीज में बेटा आपके कौन कौन से एक्सेप्शन है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5F सीरीज में आप देख सकते हो कि थोरियम, थोरियम, यहाँ पर आपका यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, मतलब थोरियम से लेके आपका यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेपच्यूनियम तक पूरा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर थोरियम से लेके आपका प्रोटेक्टियम, यहाँ पर यूरोपियम और यहाँ पर नेपच्यूनियम, ये पूरा एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद गैडोलियम के जस्ट नीचे वाला भी आपका एक्सेप्शन है, तो ये भी आपका एक्सेप्शन है। उसके बाद आपके इसके नीचे वाला भी जस्ट एक्सेप्शन है। तो इसमें एक्सेप्शन में इसके अंदर बस डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन सब के अंदर आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सब के अंदर में डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। इन सब के अंदर में डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, जितने भी एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से ना लिख के बच्चों में इस तरीके से लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन है तो इसमें डी में 1 भरना है, ये आपका एक्सेप्शन है तो इसमें मुझे डी में 1 भरना है, एक्सेप्शन है तो डी में 1 भरना है, एक्सेप्शन है तो डी में 1 भरना है, यहाँ पर भी मुझे डी में 1 भरना है, यहाँ पर भी मुझे डी में 1 भरना है, यहाँ पर भी मुझे डी में 1 भरना है, यहाँ पर भी 1 भरना है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरीके से मुझे डी ऑर्बिटल में केवल कितने 1 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सेप्शन है, बस इन्हीं एक्सेप्शन को ध्यान रखो बस। एक तो इस तरीके से 4, ठीक है, और ये 2 आप ध्यान रख सकते हो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसमें इस तरीके से एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, तो एक का लिख के देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो एक विदाउट एक्सेप्शन का, जैसे मैं एनडी का लिख के देखता हूँ, एनडी का कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 60। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले बताओ, आसानी से आप लोग बता सकते हो बच्चों, एक बार बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 60 का कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं बना देता हूँ आपके हेल्प के लिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5f 5s 6 5s 5p 5d, यहाँ पर 5f, ठीक है। इतना काम में आ जाएगा सारा, आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर 6s, ठीक है, 6x भी काम में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में होना चाहिए बच्चों, 4f में। इसका मतलब मुझे कहाँ तक मूव करना है, 4f तक। देखो कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 लिख दिया। अब यहाँ पर 4p6 5s2, ठीक है, 5s2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4d। देखो 4d आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 4d आपका 10 हो गया। 5p6 6s2। अब देखो यहाँ पर 4f और 5d, देखो ये आपका एक्सेप्शन नहीं है, तो 5d में क्या हो जाएगा बच्चों, 0। 5d में क्या होगा बच्चों आपका 0, और अगर एक्सेप्शन होता तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करो, काउंट द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 10, ये आपके 10 20 30 के बाद ये 40, और 40 के बाद ये 50 के बाद यहाँ पर 56। अब आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 4f4 किसका निकाला बच्चों मैंने, यहाँ पर एनडी का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4f4। एक बार और देख सकते हैं बच्चों, सही है गलत है, ये आपका 10, ये आपका 10 20 इलेक्ट्रॉन 30 36 38 48 के बाद 50, 48 के बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 48 के बाद 54 के बाद 54 के बाद आपका हो जाएगा 56 के बाद 4f4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए बच्चों, 4f में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर किस में भरे बच्चों, यहाँ पर 4f में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है।
ठीक है, तो बच्चों ये मैंने एनडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। नाउ एक में एक्सेप्शन का लिख लेता हूँ, गैडोलियम। देखो गैडोलियम का कैसे लिखूंगा, देखो 64, अब देखो 64 है, तो मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन में डी में एक इलेक्ट्रॉन डालना है आप लोगों को, तो कंफर्म बात है बच्चों, हमेशा डालना है। ठीक है, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6 5s2 4d10, 5p6 6s2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन डालना है, वैसे आने चाहिए ये इस तरीके से, लेकिन आपको डी में एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4f7 5d1, ये इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों, आई होप सो कि आपको। देखो अब यहाँ से मैंने यहाँ पर आप लोग इस तरीके से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब आपसे इतना ध्यान से समझेंगे बच्चों कि अगर मुझे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना होगा तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। ठीक है, मुझको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। थोरियम के लिए डी में 0 भरेंगे, तो एक बार डी में 0 भरना है, तो एक बार ट्राई करो बच्चों क्या जाएगा थोरियम के लिए। मैं आपको थोरियम के लिए ट्राई करा देता हूँ बच्चों, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आ जाएगा। थोरियम के लिए एक और ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग एक बार खुद से लिख के देखो कि थोरियम के लिए किस तरीके से लिखेंगे। थोरियम के लिए बेटा एफ में 0 करना है, किस में 0 करना है, एफ में 0 करना है। आप फटाफट थोरियम के लिए लिख लो बेटा, यहाँ पर 6p, यहाँ पर 6d। ठीक है, अब देखो ये हो गया 7s, अब यहाँ पर 5f। इस तरीके से आप यहाँ पर थोरियम में f को 0 रखते हुए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब देखो यहाँ पर थोरियम में लिखो फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखेंगे बेटा देख लेते हैं। यहाँ पर 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 10 4p6, 5s2 4d10, 5p6। ठीक है, 6s2, यहाँ पर लिख लेता हूँ 4f14। ठीक है, 5d10, 6p6, 7s2 और 5f और 6d। अब काउंट कर लेते हैं बेटा, देखो काउंट करो, ध्यान से काउंट करो। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 10, 10 के बाद ये आपका 20, 30, 36, 38, 48, 54, 54, 56, 56, 56 प्लस 14 70, 80, 86, 86 हो गया ये आपका। यहां पर क्या हो जाएगा 86, 86, 88, 86, 88। एफ में आपको 0 भरना है, यहां पर आपको 2 लगा देना है। देखो देखो किस तरीके से आप लोगों ने काफी इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया, किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर काफी इजीली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आपको मैंने तरीका बता दिया है, बस यही सारे एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है। इस एक्सेप्शन में एफ में 0 करना है, इसमें डी में 1, 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 डी में 1 और डी में 1, इस तरीके से। अब रही बात कि अब आपको यहाँ पर मैं ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर में आपको निकालना बता देता हूँ बच्चों। तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, मैं आपको काफी इजीली तरीके से मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा। सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, तो उससे आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो फाइंडिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर, हमको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे कि अगर मुझे पीरियड फाइंड आउट करना है
अगर मुझे पीरियड फाइंड आउट करना है तो पीरियड फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल तो तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और आउटर मोस्ट शेल आपके कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पीरियड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर फॉर पीरियड नंबर मैं आपको लिखा देता हूँ, फॉर पीरियड नंबर outermost shell इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, अब वैसे आउटर मोस्ट शेल आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से, मुझे वो एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर FE है, FE का 26 सबसे अच्छा एग्जांपल लिया है बच्चों, एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। FE का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 3d6, ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 10 26। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल आपको क्या दिख रहा है बच्चों, आप ध्यान से समझना बच्चों, शेल आपका अलग होता है, शेल आपका क्या होता है, KLMN। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि यहाँ पर आपका 1s इसमें आएगा, इसके अंदर कौन से आएंगे, सारे के सारे 1s2, इसके अंदर क्या जाएंगे 2s2 2p6, इसके अंदर क्या जाएंगे 3s2 3p6, ठीक है, और यहाँ पर 3d6 भी यही आएगा, 3d6 भी आपको यही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4s2। तो आउटर मोस्ट शेल आपका कौन सा हो जाएगा, नंबरिंग के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल निकालेंगे, यहाँ पर आगे वाले नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका पीरियड नंबर कितना है बच्चों, 4, इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ बच्चों, एक और भयानक वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस बार एग्जांपल मैं ले लेता हूँ किसका बच्चों, इस बार मैं एग्जांपल आपका ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सेप्शन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक्सेप्शन जैसे मैंने लिया पैलेडियम का एग्जांपल, तो पैलेडियम का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कितना होता है 46, तो फटाफट निकालो बच्चों, किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद 3d10। अब 3d के बाद किस में आएगा बच्चों, 4s2 के बाद 3d10। अब इसमें फटाफट वो बना लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है। अब यहाँ पर 5s 5p 5d, ये बना लिया बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों इसमें किस तरीके से लिखना है मुझे। 4d के बाद यहाँ पर आपका 3d के बाद 4p में आपका 4s 4p6 के बाद 5s2 के बाद 4d, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 4d, यहाँ पर काउंट कर लो, यहाँ पर आपका आ जाएगा देखो 10 10 20 30 36 38। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, 8 इलेक्ट्रॉन आर रिमेनिंग। तो यहाँ पर मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, लेकिन ये तो आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हुआ तो बात की बात है, एक्सेप्शन में क्या होगा, इसके पैलेडियम के एक्सेप्शन में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट शेल कौन सा लग रहा है, जल्दी बताओ, आउटर मोस्ट शेल हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 5s0, यहाँ पर 4d10। आउटर मोस्ट शेल मतलब ये जो नंबर होते हैं ना, नंबर ये वाले नंबर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है 5 पर है। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसका 5 हो जाएगा। जहां पर आपका सबसे हाईएस्ट आगे वाला नंबर हो वो आपका पीरियड नंबर शो कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे हाईएस्ट जो होगा वो आपका पीरियड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पांचवे यहाँ पर आपका 5s है,
अब आपके 5th लाइन में आ गया है, ठीक है, ये आपका 5th लाइन है, 5s, तो 5वीं लाइन यहाँ पर आपका चेक कर सकते हो 4s, 4s कौन सी लाइन में, 1 2 3 4, तो 4s आपके 4th लाइन में। इसी तरीके से ये भी आपका इस तरीके से किया गया, लेकिन इसके हिसाब से आप लोगों को नहीं करना, आप लोगों को देखना है सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पर है, सबसे बड़ा डिजिट आपका कहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पीरियड नंबर निकाल लेंगे। पीरियड नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, पीरियड नंबर निकालने के लिए आप किसी का भी निकाल सकते हो। सोडियम का अगर मैं बोलूँ तो सोडियम का आप लोग निकाल सकते हो, तो सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताओ यहाँ पर 3s1, ठीक है, ये होगा। अब ये बताओ जल्दी से यहाँ पर कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, लास्ट सबसे हाईएस्ट ये है ना, तो यहाँ पर इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। काफी इजी है, इस तरीके से हम यहाँ पर पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर ब्लॉक नंबर निकालना है, ब्लॉक बताना है या फिर आपको ग्रुप नंबर बताना है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप ध्यान से समझना, मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फॉर ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर और ब्लॉक के लिए किस तरीके से हम करेंगे बेटा, ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एस ब्लॉक की बात करूंगा, तो यहाँ पर एस ब्लॉक के लिए भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा और पी ब्लॉक के लिए भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई करना सीखूंगा। अब एस ब्लॉक में आपके कौन कौन से ग्रुप आते हैं बच्चों, एस ब्लॉक में आपके कौन कौन से ग्रुप होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक में आपको कौन कौन सा ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप और आपका सेकंड ग्रुप आपका एस ब्लॉक होगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बच्चों फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपका एस ब्लॉक होगा। तो एस ब्लॉक में हम ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, इसके लिए आपका ग्रुप नंबर GR नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे एज एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट लिख लो बच्चों, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अंदर वाला भी काउंट कर लोगे। आउटर मोस्ट तो कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1। सिमिलर एग्जांपल एक और मैं देख लेता हूं बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम का, तो एक और एग्जांपल में यहाँ पर देखता हूँ मैग्नीशियम का। देखो मैग्नीशियम का क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया। अब देखो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ से तो आपको पीरियड नंबर पता पड़ गया, यहाँ से आपको पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया था। पीरियड नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा और ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर पीरियड नंबर का लास्ट वाला जो मैंने तरीका बताया था, यहाँ पर आपका पीरियड नंबर कितना होगा 3। सबसे ज्यादा नंबर ढूंढना ही, इसकी वजह से पीरियड नंबर 3 हो गया। और यहाँ पर मुझे अगर बताना है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर में एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में होगा तो सिंपल हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो एस ब्लॉक के लिए था। पी ब्लॉक के लिए आप लोग ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, पी ब्लॉक आपका कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, 13 14 15 16 17 18, ये सारे आपके पी ब्लॉक होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके पी ब्लॉक होते हैं। तो पी ब्लॉक के केस में मुझे जो ग्रुप नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल समझेंगे। ग्रुप नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, और दोनों के दोनों आउटर मोस्ट होंगे पी ऑर्बिटल प्लस 10। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे तो अपने आप आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे मैं किसी एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक यहाँ पर मैंने लिया एग्जांपल किसका बच्चों, एल्यूमिनियम का। किसका एग्जांपल लिया बच्चों मैंने यहाँ पर, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के एग्जांपल में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे।
तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका 13 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3s2, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 3p1, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम का। अब यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे। देखो ग्रुप नंबर पी में है ना, तो इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में तो इसका मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है। जहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब इसमें सबसे पहले इसका पीरियड नंबर निकालो, तो लास्ट में सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 है ना, इन सब में 1, ये 2 ये 3 सबसे ज्यादा 3 है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पीरियड नंबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 3। पीरियड नंबर निकाल लिया, अब आपको ग्रुप नंबर निकालना है। तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल। अब ये वो बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पर क्या लिखा बच्चों मैंने, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, दोनों आउटर मोस्ट शेल के होने चाहिए, ये भी आपका आउटर मोस्ट है, ये भी आपका आउटर मोस्ट है, मतलब 3 वाले दोनों आउटर मोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चों, gr नंबर इक्वल टू s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 13। तो ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, 13 ग्रुप का एलिमेंट ये आपका है, आपको पता पड़ गया बच्चों, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो यह तो आपका पी ब्लॉक में होगा, तो ये तो आप तो ब्लॉक तो ऐसे ही निकाल सकते हो, इसको तो हम बोल देंगे यहाँ पर ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट, सिंपल बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर पी ब्लॉक तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ ना बच्चों, पी ब्लॉक तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करने जाऊंगा कि एक और एग्जांपल की देख लेते हैं बच्चों, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का आप लोग निकाल के देखो, एक बार कोशिश करो फॉस्फोरस का कैसे निकालते हैं। 15 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये हो जाएगा फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अगर मैं पीरियड नंबर पूछूंगा तो आउटर मोस्ट सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका पीरियड नंबर, ये आपका पीरियड नंबर हो जाएगा बच्चों। ध्यान से समझो, जो आउटर मोस्ट सबसे ज्यादा नंबर होगा वो आपका पीरियड नंबर हो जाएगा। नाउ अब मुझे यहाँ पर ग्रुप नंबर निकालना है, जीआर नंबर, तो जीआर नंबर में कैसे निकालूंगा बच्चों, इसको ऐड कर दो, 2 + 3 + 10 इक्वल टू व्हाट 15, तो यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा 15। तो आई होप सो कि आपको पी ब्लॉक का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब डी ब्लॉक का देख लेते हैं बच्चों, डी ब्लॉक का देख लेते हैं बच्चों। एक दो बार अगर आपको मैं इन्हें डीपीपी दूंगा तो उसके हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे सब निकालना आ जाएगा, और मैं एक बार इसके काफी हद तक बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला मैं बताता हूँ बच्चों आपको डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी से बता दो। डी ब्लॉक के लिए सिंपल हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ग्रुप नंबर इक्वल टू n-1 d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस n s इलेक्ट्रॉन्स, बस ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिंपल यहाँ पर ये हो गया आपका, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे सिंपल यहाँ पर हम एक और यहाँ पर हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ वेनेडियम। वेनेडियम का आपका कितना होता है, वेनेडियम नहीं, यहाँ पर स्कैंडियम लेता हूँ, स्कैंडियम 21। अब जल्दी से आप लोग एक बार कोशिश करो कि कैसे निकालेंगे। अब देखो स्कैंडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखो आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, इसको ये आपका 1 n-1 d ऑर्बिटल और ns में कितना है 4 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया बच्चों, ये आपका 3, ठीक है। ग्रुप नंबर कितना हो गया 3, काफी इजी कंसेप्ट, ठीक है, 3 हो गया। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसका पीरियड नंबर कितना होगा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, अब ये बताओ 1 2 2 3 3 4 3, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है आपका 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे पीरियड नंबर। पीरियड नंबर आपका कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर फिर से 4,
बात क्लियर है। यहाँ पर पीरियड नंबर आपका आ गया 4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्कैंडियम के बाद मैंगनीज। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ बच्चों इसका, मैंगनीज, ठीक है। और एफ ब्लॉक का तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो मैंगनीज, मैंगनीज का कितना होता है 25 मैंगनीज, ठीक है। अब देखो इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब निकालो बच्चों ग्रुप नंबर। जीआर नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है ना, तो इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसका पीरियड नंबर कौन सा है? पीरियड नंबर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। पीरियड नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बच्चों? इसका पीरियड नंबर होगा यहाँ पर 4। ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका ग्रुप नंबर। तो मैंने ग्रुप नंबर का फॉर्मूला बताया बच्चों आपको डी ब्लॉक के लिए। तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। n-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। यहाँ पर 5 प्लस 2 सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7th नंबर का जो आपका ग्रुप होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा बच्चों उस पर? 7th, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एफ ब्लॉक के लिए, तो एफ ब्लॉक के लिए तो निश्चिंत रहिए आप लोग। एफ ब्लॉक के लिए आपका पीरियड नंबर क्या होता है? 4f के लिए आपका पीरियड नंबर होता है बच्चों कौन सा? यहाँ पर 4f के लिए आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर 5d मतलब 6 पीरियड। और यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो इसका 5f का आपका कौन सा पीरियड होता है बच्चों? 7th पीरियड, ठीक है। और आपका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? ये भी आपका 3। यहाँ पर भी आपका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो बच्चों। इसमें आप लोग ग्रुप नंबर यहाँ पर आप लोग 3 बोल सकते हो। एफ ब्लॉक के लिए आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हो? एफ ब्लॉक के लिए थर्ड बी दोनों थर्ड बी होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं थर्ड बी में होता है, और ये आपका मेंडलिम में थर्ड बी में होता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, मैंने यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना बताया। आई होप सो कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो एक बार आप इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आफ्टर हम अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। तो एक एक करके आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैंने आपको टर्म बताया वो टर्म्स को ध्यान रखिए कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये कैसे निकाल रहा हूँ, ये कैसे निकाल रहा हूँ। अक्सर क्वेश्चन इन सब पे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।